गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बैंड थ्योरी, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में बात करना है। बैंड सिद्धांत के अनुसार जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं उतने अणु कक्षकों का निर्माण होता है। जब बहुत सारे परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं उतनी ही अधिक संख्या में अणु कक्षकों का निर्माण होता है। इस अणु कक्षकों की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। ये परस्पर मिलकर एक बैंड का निर्माण करते हैं। परस्पर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बैंड। अतः इसे बैंड सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत द्वारा चालक, कुचालक एवं अर्धचालक की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। उनको जानने के पहले एक चित्र आप देख लें। यदि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ऊर्जा का कोई अंतर न हो तो ये स्थिति होती है चालक की। आंशिक अंतर हो, गैप हो इनके बीच, तो होगा ये सेमीकंडक्टर। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड में बहुत सारे अंतर होंगे, ऊर्जा के अंतर, ऊर्जा स्तर का गैप अधिक होगा तो कहेंगे उसको इंसुलेटर। चालक में सहसंयोजक बैंड तथा यह तो आंशिक भरा होता है या तो पूर्ण भरा बैंड एवं खाली बैंड परस्पर मिलकर आंशिक भरे बैंड का निर्माण कर लेते हैं। आंशिक भरे बैंड में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हैं। चालक या विद्युत रोधी, कुचालक या विद्युत रोधी। कुचालक में पूर्ण भरे बैंड एवं खाली बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर अधिक होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रतापूर्वक गति नहीं करते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अर्धचालक, इनमें पूर्ण भरे बैंड एवं खाली बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर कम होता है। परम शून्य ताप पर ये विद्युत के अर्धचालक होते हैं, परंतु ताप बढ़ाने पर पूर्ण भरे बैंड के इलेक्ट्रॉन खाली बैंड में चले जाते हैं, अर्थात ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। जैसे आप देखें, एक आपने बना दिया है, इसको बोल दिया आपने बैलेंस बैंड। ये पूर्ण भरा है, ये खाली है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ऊर्जा स्तर निम्न है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ को जा सकता है। ये स्थिति हो गई अर्धचालक की। ये स्थिति हो गई अर्धचालक की। दूसरी स्थिति में देखें, ऊर्जा के बीच का अंतर बहुत अधिक हो गया। ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, अतः ये कुचालक है। अब आते हैं चालक, कुचालक जो भी हैं, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक हैं। इन्हें नैज अर्धचालक भी कहते हैं। यदि इनमें कुछ अशुद्धियाँ मिली होती तो इनकी चालकता बढ़ जाती। इस विधि को अपमिश्रण कहते हैं या डोपिंग कहते हैं। नोट, मिलाई जाने वाली अशुद्धियाँ 13वें या 15वें वर्ग की होती हैं, जिसमें दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। 13वें, 15वें। 13वें में कौन है? एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जिनको आप मिलाते हैं। 15वें में कौन है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये 13वें समूह हो गया, ये 15वां समूह हो गया, जिनको आप मिलाते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ मिलाकर n प्रकार के अर्धचालक। जब सिलिकॉन में अल्प मात्रा में फास्फोरस की अशुद्धि मिली होती है तो उस स्थान में फास्फोरस के परमाणु जाते हैं। सिलिकॉन की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे प्रत्येक सिलिकॉन 4 बंध बना लेता है, जबकि फास्फोरस के आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहता है। ये इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रभाव से सारे क्रिस्टल पर विस्थानीकृत रहता है, जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। चित्र के माध्यम से आप देख लें। सिलिकॉन में फास्फोरस, या तो फास्फोरस डालिए, आर्सेनिक डालिए, जो भी डालना है। यहाँ आर्सेनिक दिखा रहा है।
तो 4 बंध बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन खाली दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खाली दिख रहा है, जिस कारण से यही इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ होगा पूरे क्रिस्टल पे क्या होगा, विस्थांतरित होगा, जिससे मटेरियल की चालकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है इसलिए इसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। दूसरा ये हो गया एन टाइप। दूसरा हो गया पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है, पिघले हुए सिलिकॉन में बोरान की अशुद्धियाँ मिलाकर ठंडा कर लेते हैं, जिससे सिलिकॉन की संरचना कुछ स्थानों पर बोरान के परमाणु आ जाते हैं। सिलिकॉन की कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे प्रत्येक सिलिकॉन 4 बंध बनाता है, जबकि बोरान की आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे बोरान 3 बंध बना लेता है। बोरान के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण एक धनात्मक छिद्र बना होता है। ये धनात्मक छिद्र विद्युत धारा के प्रभाव से सारे क्रिस्टल पर विस्थांतरित होता रहता है। चित्र में आप देख सकते हैं, जर्मेनियम के लैटिस में क्या डाल दिया, गैलियम। ये एक खाली स्थान बन गया जिसे छिद्र या होल कहते हैं। इस प्रकार से पी अर्धचालक प्राप्त होता है। इस प्रकार से पी अर्धचालक प्राप्त होता है। अर्धचालक के उपयोग, एन प्रकार के तथा पी प्रकार के अर्धचालक को मिलाने से एनपी संधि के निर्माण होते हैं, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। एनपीएन तथा पीएन प्रकार के अर्धचालकों को ट्रायोड करते हैं। ये रेडियो तथा सर्व तरंगों की पहचान एवं संवर्धन के काम आते हैं। नोट 12वें और 16वें वर्ग के तत्वों को मिलाने से भी अनेक प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं। जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। 13वें 15वें वर्ग के तत्वों को मिलाने पर अनेक प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, जैसे एल्युमिनियम फास्फोरस मिलाने से, गैलियम आर्सेनिक मिलाने से। निम्न को एन प्रकार के अर्धचालक में वर्गीकृत कीजिए। पहला, इंडियम को डोपित किया जर्मेनियम में। इंडियम की स्थिति क्या है, किस समूह में है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 13वें में है। इंडियम के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बंध में चले गए, ये खाली स्थान बन गया। ये क्या बन गया, खाली स्थान बन गया, धनात्मक होल हो गया। इसलिए इसे किसे कहेंगे आप, पी टाइप कहेंगे। जब 13वें वर्ग को आप मिलाएंगे तो पी टाइप कहेंगे। इंडियम किस में आता है, 13वें वर्ग में आता है। इंडियम कहाँ आएगा, 13वें में आएगा। किस में डालना है, जर्मेनियम 14वें में। इस कारण से जो प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे, पी अर्धचालक। प्रश्न दो, बोरान से डोपित सिलिकॉन। लिथियम बेरिलियम बोरान वही है, बोरान एल्युमिनियम तीसरे समूह का है, जिस कारण से पुनः क्या प्राप्त होगा, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या है, तीसरे प्रश्न में कहता है फास्फोरस से डोपित सिलिकॉन। फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, 5वें समूह हो गए। क्या आपने डाल दिया, फास्फोरस 15वें वर्ग का है, किस में ऐड कर रहे हैं, 14वें से। इस पर कौन सा अर्धचालक बनेगा, एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। इस प्रकार से अर्धचालक प्राप्त होगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।